हेलो फ्रेंड्स, एक्सियम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और कुछ समय से हमारी क्लासेस नहीं आ रही थी। कुछ कारण है, हमारी क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आपके सहयोग और आपके सपोर्ट की जो है मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आपका सपोर्ट और आपका जो है सहयोग मुझे मिलता रहा तो ये चैनल जो है सुचारू रूप से चलता रहेगा। आज की हमारा जो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स है। काफ़ी चर्चा में रहा था 2018 में ये आइलैंड्स, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको कुछ सीखने को मिलेगा जिससे कि आगे आपको अब मदद मिलेगी। इससे काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और आगे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको समझना नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के बारे में। देखिए, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स जो है, तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा ये है अंडमान निकोबार। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ पर हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। छोटा छोटा एक पॉइंट समझा लेते हैं आपको। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से कुछ हम द्वीप बना लेते हैं। देखिए, एक ये द्वीप जो हमें देखने को मिलता है ये है नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान। एक हमें थोड़ा सा बड़ा द्वीप देखने को इधर मिलेगा, इसे हम कहते हैं मिडिल अंडमान। एक हमें द्वीप यहाँ देखने को मिलता है साउथ अंडमान। और नीचे एक द्वीप हमें यहाँ देखने को मिलता है लिटिल अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ये बेसिकली जो भाग हैं ये अंडमान के भाग हैं, अंडमान के भाग हैं। और यहीं पर जो स्थित है साउथ अंडमान, तो साउथ अंडमान पे ही जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर भी है। पोर्ट ब्लेयर भी है जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है। तो इसी पोर्ट ब्लेयर से या साउथ अंडमान से हम कह सकते हैं कि साउथ अंडमान से लगभग 50 किलोमीटर दूर यहीं पर, ये पश्चिम की ओर जो है, यहीं पर ही पश्चिम की तरफ यहाँ पर लगभग समझ सकते हैं हम। हालांकि ये पूरब ही है लेकिन ये अंडमान से पश्चिम की ओर यहाँ पर ही एक हमें आइलैंड्स देखने को मिलता है। इस आइलैंड को कहा जाता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नॉर्थ, यहाँ पर हम हिंदी में भी लिख देते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स, ठीक है। यहीं पर ही एक जनजाति रहती है, एक ट्राइब रहती है जिसे हम कहते हैं जो है सेंटलीज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेंटलीज कहते हैं, सेंटलीज। इसी की हम यहाँ चर्चा करेंगे, सेंटलीज के बारे में। तो ये जो पूरा नॉर्थ आपको ये सेंटिनल आइलैंड है लगभग, तो इसके लगभग 50 किलोमीटर के रेडियस को, यानी इसके 50 किलोमीटर के रेडियस को इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन करके रखा है, यानी यहाँ पर कोई जा नहीं सकता है। कारण ये है कि यहाँ पर जो जनजाति रहती है सेंटलीज, ये पूरी तरीके से आधुनिक दुनिया से आइसोलेटेड है, यानी अलग थलग है। ऐसा कहा जाता था कि जब अफ्रीका से जब वहाँ अफ्रीका को ही मानव जाति का पालना कहा जाता है, तो जब अफ्रीका से लोगों ने जब माइग्रेट करना शुरू हुआ, तो कुछ लोग जो है इस तरीके से, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं थोड़ी चीज़ों से, थोड़ा एक मैप बना के इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा
खाली जो है अफ्रीका का मैप इस तरीके से, इस तरीके से इस तरीके से। तो जब यहाँ से अफ्रीका से लोगों ने पलायन स्टार्ट किया तो जो लोग यहाँ से गए, जो लैंड से गए, वो जो है वो फिर उनके जो थे वो मिश्रित होते गए, यानी मिलते जुलते गए। लेकिन कुछ लोगों ने जो यहाँ से पलायन किया इस तरीके से, यहाँ से वो लोग पलायन करते गए और यहाँ पर आके गए, यहाँ के द्वीपों पर वो रुक गए, तो वो पूरी तरीके से इंसानों से, जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ थे। और ये दुनिया के एकमात्र ऐसे जो है जनजाति ट्राइब हैं जिन्होंने कभी बाहरी दुनिया से जो है कांटेक्ट नहीं किया, कभी कांटेक्ट नहीं किया। 35 किलोमीटर दूर ही यहाँ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के 35 किलोमीटर दूर ही एक छोटा सा आइलैंड है। इसे इंसान की प्रवृत्ति क्या होती है? इंसान जिज्ञासु होता है, वो जानने की, उसको जानना चाहिए, उसको हर चीज़ वो जानना चाहता है। लेकिन कभी भी जो है यहाँ के जो सेंटिनलीज हैं उन्होंने कभी भी बाहरी दुनिया को जानने की कोशिश नहीं की। कभी भी जब भी यहाँ के बाहरी दुनिया के लोगों ने यहाँ के लोगों से, जो यहाँ की जो सेंटिनलीज से जो है संपर्क करने की कोशिश की, तो इनका जो व्यवहार रहा है वो हमेशा आक्रामक ही रहा है। 2014 की घटना है, 2018 नवंबर 2018 एक ईसाई मिशनरी थे जिनका नाम था जॉन एलन चाउ। तो इन्होंने क्या किया, ये 14 नवंबर 2018 को इन्होंने क्या किया, 14 नवंबर 2018 को इन्होंने क्या किया, एक मछुआरे को कुछ पैसे देकर के, लगभग 25,000 रुपये देकर के कहा कि मुझे उस आइलैंड पे लेके चलिए। मछुआरा इनको लेकर के उस आइलैंड्स पे गया। ये अपने साथ एक कायक, एक फुटबॉल, कैंचियाँ, सूखी मछलियाँ और एक बाइबल साथ में लेके गए थे। रात के अंधेरे में किसी तरीके से चुपचाप के ये जो है कोस्टल गार्ड के नज़र में ना आया, ऐसा करके ये गए। सुबह जब ये उस आइलैंड्स पे पहुँचे तो जब ये नीचे उतरे तो उन्होंने वहाँ कुछ, जब इनको देखा तो वहाँ के कुछ जो ये आदिवासी थे, जो सेंटिनलीज थे, इनके पास आए। तो इन्होंने उनसे कहने की कोशिश की। हालांकि ये इनका जो मकसद था, जो इनका ये जो जॉन एलन चाउ थे, पूरी तरीके से जो है अपने धर्म को लेकर के धर्मांध थे, मतलब ये अपने ईसाइयत को फैलाना चाहते थे। उसी के मकसद से ये वहाँ गए थे। तो जब उनसे वहाँ लोगों से कहा कि भाई, तो वहाँ के जो सेंटिनलीज थे उन्होंने इन पर हमला कर दिया। ये किसी तरीके से कायक लेके गए। दूसरे दिन फिर आए, ये फिर भी वही चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी ये माने नहीं। और तीसरी बार ये आए तो जो है इनको यहीं पर जो है इनके सेंटिनलीज के द्वारा इनको मार दिया गया और वहीं पर इनको जो है रेत में दफन कर दिया गया। मछुआरे ने दूर से इनको देखा कि भाई, कपड़े से उसने पहचाना कि ये एलन चाउ है। हालांकि इन्होंने पत्र लिखा था, तो पत्र में इन्होंने कहा था कि भाई मेरे जो मैं कर रहा हूँ इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। तो किसी वह जो है इन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने पे ले ली थी। इसके लिए कुछ जो है इस पर कुछ हुआ नहीं था। इसी के लिए भारत सरकार ने इनको जो है क्या किया गया, इनको जैसे हैं वैसे रहने के लिए कहा गया कि भाई इस तरीके से रहते हैं, रहना चाहिए, इन पर किसी तरीके से छेड़छाड़ ना की जाए। तो इस तरीके से आज के एक टॉपिक में हमने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड देखा। हमारी इस अब जो है एक्सट्रीम लर्निंग अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और जो यथाशीघ्र स्टार्ट होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।